अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, MND एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम क्रूलेस उस्मान सीज़न 2 एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दे। इससे ये होगा कि मेरे चैनल पर रिलीज़ होने वाली क्रूलेस उस्मान की तमाम इकसात का नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा और मेरी वीडियो का तसलसल बरकरार रहेगा। नाजरीन ग्रामी, इस किस्त के आगाज़ में हम उस्मान को देखते हैं जो कि मैदान जंग में पहुँचते हैं अपने सिपाहियों के साथ। सामने दूसरी तरफ स्लीबी कमांडर अलेक्सिस खड़ा होता है जिसके हमरा बहुत बड़ा लश्कर होता है। अलेक्सिस जब उस्मान के लश्कर को देखता है तो तंजन कहता है, उस्मान पागल तो नहीं हो गया, उसने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ मेरा मुकाबला करने आ गया। उस्मान बड़े गुस्सीले अंदाज में अलेक्सिस को देख रहे होते हैं। अलेक्सिस के साथी अलेक्सिस की बात सुनकर ज़ोरदार कहका लगाते हैं। अलेक्सिस का लश्कर वाकई में बहुत बड़ा होता है। अलेक्सिस बड़े गरूर के साथ घोड़े से नीचे उतरता है। उस्मान उसे देखकर कहते हैं मलून इंसान, और साथ ही घोड़ा दौड़ा देते हैं। उस्मान बर्क रफ्तारी से अपना घोड़ा दौड़ाते हैं और उस्मान का घोड़ा गर्द व गुबार फैलाता जा रहा था। सलीबी कमांडर अपने तीर अंदाजों को कहता है कि तीर चलाओ। तमाम सलीबी सिपाही तीर चला देते हैं और उस्मान पर तीरों की बारिश हो जाती है। उस्मान ढाल से अपना दिफा करते हैं लेकिन उनका घोड़ा जख्मी होकर गिर जाता है। उस्मान खुद को पैरों पर संभाल कर फिर दौड़ लगा देते हैं और अपनी तलवार को निकाल लेते हैं। उसके बाद 2 दिन पीछे का सीन सामने आता है जब उस्मान जंगल में अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग अपनी इबादत में मसरूफ़ थे। एक भेड़ आती है जो कि एक भेड़िए से डर कर भाग रही होती है। भेड़िया उसका पीछा कर रहा होता है। बुजुर्ग भेड़ को अपने पास बुला लेते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। भेड़िया खड़ा होकर ये सब मंजर देखने लगता है। बुजुर्ग भेड़ को कहते हैं, वो देखो भेड़िया भाई आया है। फिर वो भेड़िए को भी अपने पास बुला लेते हैं और एक चारे के बास्केट निकाल कर दोनों के मुंह के आगे रख देते हैं। भेड़िया गोश्त खाने लगता है जबकि भेड़ घास खाने लगती है। फिर बुजुर्ग कहते हैं कि आज दोस्तों राज आश्कार हो गया, अब जो भी यहाँ से गुजरेगा उस पर राज आश्कार हो जाएगा। मक्का के यतीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरा के महल्लात को हिला डाला। उनकी तालीमात ने आतिशगदों की आग को बुझा दिया। उनकी तालीमात ने पूरे जहान में रोशनी का बोलबाला किया। दूसरी तरफ हमें उस्मान को दिखाया जाता है जो सफ़ेद दाढ़ी वालों के पास पहुंचते हैं। उन सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग कहते हैं कि इस रास्ते पर हिम्मत, जवान और अक्ल को मजबूत रखना पड़ता है। उस्मान कहते हैं मेरी अक्ल, जवान और दिल मजबूत है। फिर वो उन्हें लेकर एक लश्कर के हमरा एक तरफ चल पड़ते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह सभी एक सफ़ेद दाढ़ी वाले के रहनुमा के पास पहुंच जाते हैं। उस्मान घोड़े से नीचे उतरते हैं और सफ़ेद दाढ़ी वाले रहनुमा के पास पहुंचकर जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले रहनुमा कहते हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया, उसको दिल अता की, उसको दिमाग दिया और उसे ज़ुबान अता की। ज़ुबान दिल की जीनत है और गुफ्तगू ज़ुबान की जीनत है। उस्मान कहते हैं यही हकीकत है। वो बुज़ुर्ग कहते हैं जो सरदार रवायात की पासदारी करता है वही हमेशा ज़िंदगी में बरकतों और फजीलतों से फैज़याब होता है। तारीख़ गवाह है कि रवायात का पासदार ही हमेशा एक सही और मजबूत हुक्मरान बना है। आज से तुम्हारा ख्वाब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा वक्त तुम्हारा वक्त नहीं है, तुम्हारी फतह तुम्हारी नहीं है, बल्कि ये सब कुछ कौम का है। काफिर मुसलसल इस पर ज़रबे लगा रहे हैं। शैतानी लश्कर मुसलसल मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, इन्हें चोट पहुंचा रहे हैं, इन्हें तकलीफ़ें दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें मजबूत होकर, यकजान होकर इनका सभी का मुकाबला करना है। उस्मान कहते हैं बेशक इन मजलूमों को हमारी ज़रूरत है, हम ही इनकी पुकार और हिम्मत बनेंगे। दूसरी तरफ कई कबीला हिजरत की तैयारियों में मसरूफ़ होता है। गोंजा और बाला भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं। गोंजा बाला से कहती है, ये मौसम गर्मा हमने दुमानेश की वादियों में बर्बाद कर दिया। खुशकिस्मती से जानवरों ने हुब चर लिया और ख़वातीन ने तमाम किस्म की जड़ी बूटियाँ हासिल कर ली हैं। इसी दौरान एक नन्हा सा बच्चा दौड़ता हुआ आता है और बाला की आंखों पे हाथ रख लेता है। बाला कहती है, यह हाथ फौलादी हैं, तुम अहमद हो ना? फिर अहमद बाला की आंखों से हाथ हटा लेता है।
उसके बाद अहमद बाला को फूलों का गुलदस्ता देता है। बाला उसे सूंघती है और फिर अहमद के हाथ को चूम कर कहती है अल्लाह ये हाथ सलामत रखे। उसके बाद गोंजा अहमद को कुछ खाने को देती है और अहमद मासूमियत से बैठकर वो खाना शुरू कर देता है। बाला अहमद से पूछती है क्या तुमने काम ख़त्म कर लिया। अहमद बड़ी मासूमियत से कहता है कि मैंने काम में बाबा का बहुत हाथ बटाया, लेकिन काम है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है हम हिजरत वाले काफ़िले के बाद ही रवाना होंगे। काश मेरी वालदा ज़िंदा होती और हमें ये मुश्किलात देखने को ना मिलती। उसके बाद बाला अहमद का दिल मुलायम करने के लिए कहती है कि हम हैं ना, हम किस लिए हैं, हम मदद करेंगे तुम्हारे बाबा की। उसके बाद बाला गुंजा को कहती है कि जाओ इसके बाबा की काम में मदद करो। अहमद खुश हो जाता है ये सब सुनने के बाद। फिर वो गुंजा से कहता है चलो दौड़ लगाएं, देखते हैं कौन जीतता है। फिर वो दोनों दौड़ते हुए एक तरफ चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद हज़ल खातून बाला के पास आती है और कहती है कि औलाद की खुशबू जन्नत की खुशबू की मानद होती है। बाला कहती है अहमद यतीम है, मैं जब भी इसे देखती हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अहमद को देखकर। हज़ल कहती है ऐसा इसलिए है कि तुम माँ बनने की ख्वाहिश रखती हो, लेकिन तुम माँ नहीं बन सकती। उस्मान से तुम्हारी शादी को बहुत वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक तुम उस्मान को औलाद की खुशी नहीं दे सकी हो। उस्मान सरदार का बेटा है, बग़ैर औलाद के, ख़ास तौर पर नरीना औलाद के, उसके लिए बका मुमकिन नहीं है। अब देखो कबीले के लोग भी बातें बनाने लगे हैं। बाला ये सुनकर कहती है कि लेने और देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। हज़ल कहती है ऐसा ही है, लेकिन उस्मान एक मर्द है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका सब्र एक दिन जवाब दे जाएगा। तुम देखती रह जाओगी, लेकिन तुम्हारे उताक में कोई और खातून दाखिल हो जाएगी। हज़ल कहती है बेटी मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, अगर कोई मसला है तो मुझे बताओ, उसका हल तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद अहमद और गोंजा दोनों भाग रही होती हैं, लेकिन बुरहान उनके रास्ते में आ जाता है। बुरहान अहमद को उठाकर कहता है क्या हो गया मेरे नन्हे शेर, इतनी परेशानी में कहाँ भाग रहे हो। अहमद कहता है मेरे रास्ते से हटें, अभी हमें बहुत सारा काम निपटाना है। बुरहान कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। अहमद कहता है इसकी ज़रूरत नहीं, गोंजा खातून हमारी मदद के लिए जा रही हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। उसके बाद बुरहान गोंजा की तरफ देखता है जो मुस्कुरा कर नीचे देख रही होती हैं। फिर अहमद गोंजा को खींचते हुए एक तरफ ले जाता है। उसके बाद बुरहान गुफ्तगू से कहता है क्या हिजरत वाले काफिले के रवाना होते वक्त भाई यहाँ पहुँच जाएंगे। तो गुफ्तगू कहता है इंशाल्लाह भाई पहुँच जाएंगे। दूसरी तरफ अहमद अपने वालिद के पास पहुँच जाता है। अहमद का वालिद उसे पकड़ते हुए कहता है तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए मेरी जान। अहमद कहता है मैं गोंजा खातून को लाया हूँ ताकि काम जल्दी मुकम्मल हो सके। फिर उसके बाद अहमद का वालिद गोंजा खातून का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि आपका बहुत शुक्रिया मेरी बहन हमारी मदद करने के लिए। गोंजा खातून कहती हैं चले काम शुरू करते हैं भाई। इसके बाद बाला का सीन दिखाया जाता है। बाला के पास से गुजरने वाले शख्स के गले में तीर पेवस्त हो जाता है। बाला घबरा कर नीचे बैठ जाती है। चारों तरफ शोर मच जाता है, हमला हो गया, हमला हो गया। लोग ज़ख्मी होकर रहे थे, शहीद होकर गिर रहे थे। इसके बाद सलीबी आग वाले तीर फेंकते हैं, कईयों के सारे सामान जलकर राख हो जाते हैं। कई वाले तलवारें नेज़े जो हाथ में लिए सलीबियों से लड़ने के लिए बढ़ते हैं। बहुत बड़ा लश्कर कईयों पर हमला कर देता है। काफ़िले को हिफाजत पर ममूर सिपाही काफ़िले वालों को बचा रहे थे, लेकिन सलीबियों की तादाद बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। नहर के सीन दिखाया जाता है जहाँ की कईयों की लाशें पड़ी थी। बाला खातून ये मंजर देखकर घबरा जाती हैं। उसके बाद सलीबियों का लश्कर बड़ी तादाद होने की वजह से कईयों पर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर देता है। उसके बाद सऊद का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर जारकुताई आया था और वो अपने महसूस अंदाज में हंसता है, नीचे उतरता है घोड़े के। एक सिपाही उसे रोकता है और कहता है कि तुम अंदर हथियार लेकर नहीं जा सकते। फिर वो उससे तलवार और खंजर ले लेता है। जारकुताई कहता है ये तुम्हारे पास अमानत है। उसके बाद जारकुताई अंदर की तरफ चल पड़ता है। अंदर गुंदूज और धुंधार खाना खा रहे थे। जब जारकुताई अंदर दाखिल होता है तो गुंदूज खाना खाना बंद कर देता है। जारकुताई सीधा गुंदूज और धुंधार के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो जारकुताई की परवाह किए बगैर दोनों खाना खाने लगते हैं। धुंधार गुंदूज को प्याज देता है। एक टुकड़ा प्याज का गुंदूज खुद लेता है और दूसरा धुंधार के पास देता है। जारकुताई ये मंजर देख रहा था।
गुंदूज प्याज खाकर कहता है प्याज गरम है चचा। धुंधार कहता है जिस सरजमीन पर मलून मंगोलों के कदम हों वो ज़मीन भला ठंडी रह सकती है। ये जहाँ जाते हैं हर चीज़ तहस नहस तबाह बर्बाद कर देते हैं। हर तरफ आग या खून ही खून होता है। जब ये गलीज़ यहाँ से चले जाएंगे तो प्याज भी अपनी पहली वाली हालत में दोबारा आ जाएगा। फिर जार कुताई उनके खाने के मेज़ से खाना उठाकर खाने लगता है। दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अहमद एक जगह छुप कर यह मंजर लड़ाई का देख रहा था। बाला खातून सिपाहियों को मार कर अहमद को उठाकर चल पड़ती हैं। दूसरी तरफ अहमद के वालिद को एक सिपाही मार रहा था। अहमद चिल्लाकर कहता है बाबा बाबा। उसके बाद बाला खातून उसे लेकर चली जाती हैं। बाला खातून के सामने दो सिपाही आते हैं। बाला अहमद को नीचे रखकर उन सिपाहियों से मुकाबला करती हैं और उन्हें दोनों सिपाहियों को मार देती हैं। फिर बाला अहमद को उठाकर आगे बढ़ती हैं, लेकिन सिपाही ज़्यादा और ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं। सिपाही बाला खातून सिपाहियों को मारती है, लेकिन एक सिपाही बाला खातून को ज़ख्मी करके गिरा देता है और अहमद को उठाकर चल पड़ता है। उसके बाद गुंदूज और धुंधार जार कुताई से बातें करने लगते हैं। जार कुताई कहता है कि मेरे पास तकरीबन 40 लोगों की कमान है। मेरे पास जितने भी सिपाही हैं वो तमाम के तमाम कहटू के जुल्म से भागे हुए हैं। इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और कहता है जनाब कई हिजरत वाले काफ़िले पर हमला हुआ है। सलीबियों ने काफ़िले पर हमला करके सब को मार दिया है। धुंधार और गुंदूज दोनों खड़े हो जाते हैं। गुंदूज उस सिपाही से पूछते हैं ये तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है हमारा बहुत जानी नुकसान हुआ है। काफ़िले के तमाम बच्चे और औरतें मारे गए हैं। गुंदूज कहता है हजल और बाला खातून कहाँ हैं। तो वो सिपाही कहता है जनाब उनका कुछ अता पता नहीं है। धुंधार कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तमाम दुनिया हमारी तरफ आना चाहती है, हमें ख़त्म करना चाहती है, लेकिन उन्हें आने दो। उन गलीज़ों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि सारी दुनिया याद रखेगी। ये कहकर गुंदूज धुंधार और बाकी सिपाही बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाला को भी होश आ जाता है। वो अपनी तरफ लाशें देखकर घबरा जाती है और परेशान होकर बैठ जाती है। इतने में उसे एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर उसे उठा लेती है और उससे प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ हजल खातून को भी होश आ जाता है। सिपाही चीख चीख कर कह रहते हैं जख्मियों को पानी पिलाओ। फिर हजल खातून बाला को संभालने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ किला ऐना गोल का मंजर दिखाया जाता है जहां अहमद गोकतुक और बाकी सिपाहियों को लाया जा रहा था। इन्हें एक पुल को क्रॉस करके गुजरना था। अहमद जब उस पुल को क्रॉस करने लगता है तो लड़खड़ा कर गिर जाता है। गुफ्तगू से कहता है बहादुर हिम्मत नहीं हारते। अहमद कहता है बिल्कुल ऐसा ही है, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम इन गलीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। उसके बाद एक सिपाही उनके पास आ जाता है और गुफ्तगू को छड़ी से मारना शुरू कर देता है। वो अपने कोड़े लहरा लहरा कर गुफ्तगू को मार रहा होता है और उसे ज़ख्मी कर रहा होता है। गुफ्तगू कहता है हम उस्मान साहब के सिपाही हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये बात सुनकर अहमद और बाकी सिपाही भी यही कहने लगते हैं हम उस्मान साहब के सिपाही हैं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। वो अंदर तक किले में दाखिल होते वक्त भी यही कह रहे होते हैं, यही नारा लगा रहे हैं। ये नारा सुनकर एक शख्स अहमद की तरफ बढ़ता है। गुफ्तगू उसे दूर हटाने की करता है, लेकिन सिपाही उसे काबू कर लेते हैं। वो शख्स अहमद को घूरने लगता है। अहमद भी उसे बड़े गुस्सीले अंदाज में देखता है। जब वो अहमद के पास आता है तो अहमद उसके चेहरे पर थूक देता है, जिससे उस शख्स को गुस्सा आ जाता है। वो अपना कुल्हाड़ा लहराता है, लेकिन उसी वक्त सलीबी कमांडर अलेक्सिस अहमद को उस शख्स को आवाज़ देता है और अहमद को बचा लेता है। वो कहता है छोड़ दो इस बच्चे को। इतने में वो शख्स घूम कर आता है। सलीबी कमांडर अलेक्सिस तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहता है ये मलून तुर्क जहाँ से भी गुजरते हैं तबाही मचा कर जाते हैं। कमांडर अलेक्सिस कहता है तुम लोग एक बार फिर मुसीबत में घिर गए। हाय मुसीबत में घिरी कौम, तुम लोगों ने किला ऐनागोल को फतह कर लिया और उसे फतह करने के बाद बिफर गए। तुम लोगों ने मेरे सिपाहियों को कत्ल किया, माओं की गोद में मौजूद नौमौलूद बच्चों को कत्ल किया और इसी पर बस नहीं की बल्कि गिरजाघरों को भी तबाह कर दिया। यह सुनकर सिपाही नफ़ी में सारे लाते हैं। फिर वो कमांडर कहता है कि मैं ऐनागोल का हाकिम तुम लोगों के लिए इत्मीनान का सामान लाया हूँ। उसके बाद वहाँ एक शख्स शराब पीकर कहता है कि उस्मान कहाँ है, मैं उस्मान की खोपड़ी में शराब पीना चाहता हूँ। यह कहकर वो बेहोश होकर गिर जाता है और फिर उठने की कोशिश करता है। वो शराब पीने की वजह से अपने हवास खो चुका था। फिर कमांडर अलेक्सिस कहता है मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ
कि मैं उस्मान को ज़िंदा जला दूंगा, उस्मान की खोपड़ी में शराब पिएंगे हम। जो इलाके इन मलूने ने हमसे छीने थे, मैं वो इलाके आपको वापस दिलाऊंगा। ये कमांडर अलेक्सिस का वादा है आपसे। इसके बाद वहाँ पर खड़े तमाम लोग कमांडर अलेक्सिस जिंदाबाद, कमांडर अलेक्सिस जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ क्रूलेस उस्मान अपने कबीले वापस आता है और हर तरफ लाशें और खून देखकर परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रही होती है कि यहाँ क्या हुआ है। और यहीं पर क्रूलेस उस्मान के इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।